प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हमने एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट अकाउंट असिस्टेंट की कोचिंग आपको दी है, दे भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आप बच्चों के कमेंट्स पढ़ के, आपका प्यार देख के, फील करके। तो इससे पहले हमने कंप्यूटर के 18 लेक्चर्स जो हैं बना दिए हैं, आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले आज वाले लेक्चर को आराम से रिलैक्स होके सुनिए, उसके बाद लिखिए। मैं आपको किताब भी बताऊंगा जहां से मैंने आज का लेक्चर बनाया है। वो किताब आप सबके घर में है, क्योंकि सब बच्चे जम्मू कश्मीर में यही पढ़ते हैं। बाकी तो मैंने दिल्ली से किताब लाई थी, उससे पढ़ाया है। वो अच्छी किताब लगी मुझे और बहुत स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं उस पर, तो वो पढ़ा दिया। और आज का लेक्चर उसमें नहीं था, तो ये मैंने यहाँ से पढ़ा। देखो, अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है, मैं आपको ये भी ज़रा रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपकी वो लिंक बना रहे। हमने सॉफ्टवेयर पढ़ दिया है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने सॉफ्टवेयर पढ़ दिया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी पढ़ दिया है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी पढ़ दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है ये हमने पढ़ दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है और ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने सारे के सारे टाइप्स पढ़े। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अभी तक हमने नहीं पढ़ा। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर के बाद वर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। यूटिलिटीज़ पढ़ना है, इसमें हमें एंटीवायरस और वायरस पढ़ना है, और ड्राइवर्स वगैरह ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इतना पढ़ने के बाद ये आ गया जी MS ऑफिस। तो पिछले 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं ना, MS ऑफिस पढ़ रहे हैं। MS ऑफिस में आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, ऑफिस के अंदर क्या क्या पैकेजेस होते हैं। यानी कि जब हम दुकान से एक CD खरीदते हैं, बोलते हैं अंकल MS ऑफिस वाली CD दो, या MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर हमें लोड करके दो, तो वो MS ऑफिस में हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले इनसे माइक्रोसॉफ्ट लगाना है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मालिक है इनका। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। ये वन नोट है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब इसमें से जो जो हमें पढ़ना था वो तो हमने पढ़ा। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी पढ़ दिया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी पढ़ दिया है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, हमें थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए ये क्या होता है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। MS वर्ड में हमने पढ़ा था, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। दिस इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल में मैंने आपको बताया था ये होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। MS पावर पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था ये होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यहां से सवाल आज तक पूछे जाते हैं। MS एक्सेस से इसका हम एप्लीकेशन भी इतनी नहीं करते, इसलिए बड़े कम सवाल आते हैं इसे, बट एक नंबर के लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूं आप बच्चों के साथ। MS एक्सेस, ठीक है। अब MS एक्सेस क्या होता है पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, तो फिर ये जो नीचे चीजें देखो, ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये वाली, फिर मैं ये बाद में समझाऊंगा। तो पहले आप मेरे साथ चलिए। मैंने आज यहां पे एक वाइट पेज भी लाया है, जिस पेज पे मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं। देखो, ये है, ये अभी मैंने आपको बताया कुछ। अब हम नीचे आएंगे, यहां मेरे पास एक वाइट पेज है यहां पे। तो जो बातें मैं बोल रहा हूं आप उन सारी बातों को गौर से पहले सुनो। देखो, तैयार हो ना मेरे साथ नई चीजें लर्न करने के लिए? ये बड़ा चैलेंजिंग चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको ऐसे प्यार से, तसल्ली से वाइट शीट भी रखी है, यहां समझाने जा रहा हूं। देखो, अगर मेरे पास एक छोटा सा स्कूल है और मेरे इस स्कूल में 15 टीचर्स हैं, ठीक है। अब 15 टीचर्स में
ये कोई पहला टीचर है जिसका कुछ नाम है, ये दूसरा टीचर है इसका कुछ नाम है, ये तीसरा टीचर है जिसका कुछ नाम है, ये चौथा टीचर है जिसका कुछ नाम है। ऐसे करते 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 मेरे पास 15 टीचर हैं और 15 का नाम लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे गलती हो गई, ऐसे करके कुछ छोटी सी लाइंस ड्रॉ करके, देखिए ऐसे करके छोटी सी लाइंस ड्रॉ करके मैं इनके बारे में इनकी इंफॉर्मेशन लिखूंगा। क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है कि ये मेरे इंस्टीट्यूट में कब आए थे, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ऐसे हो गया, ठीक है। तो मुझे ये लिखना है कि ये मेरे इंस्टीट्यूट में कब आए थे, इनका नाम क्या है, इनकी सैलरी कितनी है। तो कम टीचर है ना, तो मैं इनका खुद से रजिस्टर पे एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें लिख दूंगा। तो कौन सी बड़ी बात है, होगी ये बात। अब हम, ये पहली सिचुएशन है। अब मैं दूसरी सिचुएशन की बात कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं जिसमें मेरे पास 1200 बंदा है, एम्प्लॉय। अब 1200 बंदों का नाम खुद लिखना, रिकॉर्ड में सेव रखना, ये बड़ा मुश्किल है। रजिस्टर गुम जाए तो मुश्किल चीजें हैं। तो इन चीजों को, इस रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं इस तरीके से डब्बों में, लाइनों में, टेबल में रखते हैं एक सॉफ्टवेयर में। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अगर हमें किसी को नॉर्मल फोटो भेजना है तो व्हाट्सएप का जो कैमरा होता है उससे खींचते हैं हम फोटो, मगर कितना गंदा फोटो आता है, याद है ना आपको? नाक आता है इतना बड़ा और चेहरा आता है गंदा। कौन कहते हैं व्हाट्सएप से डायरेक्ट फोटो नहीं लेते ना। अगर हमें इंप्रेस करना हो तो हम किससे फोटो लेते हैं? हाँ, आप बच्चों को पता है मैं क्या लिखने वाला हूं, बी लिख दिया है। वो तो आगे लिखने वाला हूं प्लस, यानी कि ब्यूटी प्लस हो गया। आप ब्यूटी प्लस से फोटो ले लो, क्या मजाल है आगे वाला बंदा रिजेक्ट कर दे। चलो, तो इससे फोटो लेते हैं, तो इससे भी हमने पिक ली, इससे ब्यूटी प्लस से भी पिक ली, मगर इसकी वाली पिक जरा अच्छी होती है। उसी तरीके से एमएस एक्सेस में डेटा अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज में सेव करते हैं हम। ठीक है, यहां तक पता चल गया। अब मैं आपको तीसरी सिचुएशन बताता हूं। यहां पे तीसरी सिचुएशन, थोड़ी देर के लिए मान लो, मैं कॉलर खड़ा कर देता हूं अपना, मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं। वाह, मानने में क्या जाता है भाई, ख्यालात अपने मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं, मेरे पास कितने एम्प्लॉय होंगे, अंदाजा है कुछ? मान लो मेरे पास 15,000 एम्प्लॉय हैं। अब एमएस एक्सेस में डेटा को सेव करने के लिए 15,000 बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे बड़े डेटा को सेव करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक है, ये DBMS जो होता है, इसमें डेटा और बेहतरीन अंदाज से सेव किया जाता है। आपको ये सारा सिनेरियो पता चल गया है। प्यारे बच्चों, देखिए, बहुत कम बच्चे होते हैं जो स्क्रीन पे ही रिकॉर्ड की हुई चीज़ पढ़ सकते हैं, और मैं अपने आप को बड़ा हेल्पलेस महसूस करता हूं कि मेरे सामने आप नहीं हैं। काश आप बच्चे मेरे सामने होते, मेरे जज्बात है जो मेरे दिल के अंदर, जो डेडिकेशन है पढ़ाने की, वो मैं आप बच्चों पे कुर्बान कर देता, मैं बेहतरीन अंदाज से आपको बताता, मगर हालात नहीं हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं भी अपनी तरफ से हेल्प करूं आप बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है इसमें। कुछ बुक चाहिए, कोई नोट चाहिए, मेरा जीएस का एक बेहतरीन पेड कोर्स लाया है मैंने, बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत से बनाया है ये। मैंने मैथ्स का एक बेहतरीन अंदाज में पेड कोर्स लाया है जिसमें वैदिक मैथ पढ़ाने की कोशिश की है, बच्चों की कैलकुलेशन दूर करने की कोशिश की है। तो आप इसमें भी अगर चाहते हैं तो रजिस्टर करें, अगर नहीं तो यूट्यूब पे जो फ्री मटेरियल है उसमें भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं। स्कूल वाला कम टीचरों वाला डेटा हम किसी भी रजिस्टर पे लिख के उसको हम काम चला सकते हैं। इसे 1200 बंदों वाला डेटा बड़ा हो जाता है तो एमएस एक्सेस पे, अगर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो, सिक्योर डेटा हो, तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे भी सवाल आते हैं, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं। DBMS का मतलब होता है डेटा, B का मतलब होता है बेस, M का मतलब होता है मैनेजमेंट, और S का मतलब होता है सिस्टम, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ज्यादा बड़े डेटा को सेव करने के लिए क्या होता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपको
MS एक्सेस में और DBMS में फर्क पता चल गया है? चला, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो नीचे कमेंट में आंसर दीजिएगा, प्लीज देखिएगा नहीं कहीं से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नोन एज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सेव डेटा फॉर स्मॉल बिजनेस। ठीक है, स्मॉल बिजनेस के लिए डेटा किसमें सेव किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज्ड टू सेव डेटा फॉर वेरी लार्ज बिजनेस। ठीक है, तो लार्ज बिजनेस के लिए डेटा बेस कहाँ होता है और स्मॉल बिजनेस में कहाँ होता है? ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे, मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं, आप इनका मुझे कल आंसर देंगे, इसी कल नहीं मतलब अभी कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 5, ये 5 सवाल हैं, तो आप मुझे इनका जवाब देंगे। अब मुझे ये उम्मीद है कि मैंने ये जो बताया, ये बताया और ये बताया, ये सिनेरियो आपको पता चल गया है। ठीक है, तो अभी हम DBMS तो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम MS एक्सेस पढ़ेंगे। DBMS से भी कभी कभार एक सवाल आ जाता है, अगर आप बच्चे मुझे बोलेंगे तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एक नंबर भी, 30 नंबर का क्वेश्चन है ना पेपर, 30 से 29 नहीं चाहिए मुझे प्यारे बच्चों, मुझे आपसे 30 के 30 नंबर चाहिए, बस ये मेरे लिए आप कर दो, मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। तो चलते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए आगे, मैं पहले वाले पेज पे जाता हूं, यहां पे ये हमने पढ़ दिया है। अब मैं यहां से, हाँ यहां से मैं शुरू करता हूं। तो देखिए, ये क्या आ गया है? अच्छा, तो हम यहां से शुरू करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं स्क्रीन को ताकि हमें अच्छे से दिखे। हाँ, तो देखिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है। तो अब देखिए, आराम से सुनो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज यूज्ड फॉर डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज यूज्ड फॉर डेटाबेस, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर सेविंग स्मॉल डेटा, छोटा डेटा, छोटे बिजनेस का डेटा हम यहां पे सेव करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक्सेस हेडिंग डालो और एक पॉइंट ये लिखो। अब डेटाबेस यानी कि एक्सेस के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? MS एक्सेस के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो इसके कंपोनेंट ये आपको ऐसे लिखना है, पेपर में ऐसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेस। क्योंकि जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन पढ़ाए थे और वही सवाल मैंने टेस्ट सीरीज में डाला था, तो बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, कौन से फंक्शन है कौन से नहीं। प्यारे बच्चों, बड़ी मेहनत के साथ ये डेटा बनाया जाता है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। आपने कहीं भी कंप्यूटर का पेड कोर्स लिया हो, एक बार उस पेड कोर्स को इस हमारे वाले फ्री कोर्स के साथ कंपेयर करके देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड कौन सा है और रार पार की गप्पे कौन सी है। मैं कोई गप नहीं यहां पे मार रहा हूं। तो डेटा, MS एक्सेस का क्या है? डेटाबेस यूज करते हैं, यानी कि डेटा सेव करते हैं। क्या क्या कंपोनेंट हैं? पहले नंबर पे है इसका कंपोनेंट टेबल, ठीक है, यानी कि इसका हिस्सा। दूसरे नंबर पे है इसका कंपोनेंट फॉर्म। तीसरे नंबर पे है इसका कंपोनेंट क्यूरी। चौथे नंबर पे है इसका कंपोनेंट रिपोर्ट। अब ये सारा क्या होता है, इसकी आप टेंशन मत लो, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस सेव करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के क्या क्या कंपोनेंट हैं? पहले नंबर पे, छठा हो गया, पहले नंबर पे क्या है इसका? पहले नंबर पे है इसका टेबल है, फॉर्म है, क्वेरीज है और रिपोर्ट है। अब टेबल क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, क्यूरी क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताने के लिए जा रहा हूं। देखो, गौर से सुनो, मैं आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आज का लेक्चर जरा मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज जरा धीरे धीरे चला जाए आपके सामने। शेर भी सुनाएंगे अभी आपको, बोर नहीं होने देंगे आपको। अगर आप बोर हो रहे हो तो थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दो, बाद में देखिए। अब अगर आधे घंटे के लिए आप बोर होने लगे तो वाह भाई, फिर सिलेक्शन हो गई है, ऐसे नहीं होती सिलेक्शन। तो देखो, टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम। आपको पता है MS एक्सेस में हम पूरा डेटा सेव करते हैं। ऐसे जो वर्टिकल लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं कॉलम, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं रोज। तो रोज और कॉलम का ये जो ऐसा एरिया होता है इसको बोलते हैं टेबल। बस टेबल पता चल गया। दूसरे नंबर पे होता है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? ए प्लेस टू एंटर डेटा, इट इज इंटरफेस फॉर एडिंग, एडिटिंग एंड डेटा। देखो, मान लो मेरे पास ये एक टेबल है, ठीक है,
इस टेबल पे ये वाला जो कॉलम है, यहां पे मैंने लिखा किसी बंदे का नाम, यहां लिखा रोल नंबर, यहां लिखा उसका एड्रेस, ठीक है। अब मैं यहीं पे जाके नाम नहीं लिखूंगा, इसके लिए मुझे कहीं और जाके डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो जहां पे जाके हम डेटा ऐड करते हैं और डेटा यहां डिस्प्ले होता है, जहां से डेटा ऐड करते हैं उसको फॉर्म बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ, द प्लेस और एरिया यूज्ड फॉर एडिंग और एडिटिंग द डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दैट प्लेस इज नोन एज फॉर्म, ठीक है, पता चल गया आपको। उसके बाद क्यूरीज क्या होता है, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोर्ड इन टेबल। अब मैं इसकी आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा, क्यूरीज की एग्जांपल दूंगा। क्या, देखो, जब आप मेडिकल शॉप पे जाते हो तो आप उसको बोलते हो अंकल जी ये फलानी दवाई दो, मेडिकल दो, ये दवाई दो। तो वो क्या करता है, टेबल के नीचे कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर पे दवाई का या उस मेडिसिन का नाम सर्च करता है। अगर उसके कंप्यूटर में नाम हो तो बोलता है हाँ भाई लो, अगर नहीं तो बोलता है नहीं ये दवाई नहीं मिलेगी। बहुत बार आपने देखा होगा ये। तो क्यूरी का मतलब होता है कि कोई चीज सर्च करना, क्या हमारे टेबल में, क्या हमारे रिकॉर्ड में है या नहीं, ये क्यूरी होता है, ठीक है, पता चल गया आपको। अगर नहीं पता चला तो मैं फिर से बताता हूं देसी लैंग्वेज में। आप चले गए किसी तहसील में किसी पटवारी के पास, उसको बोला कि जनाब ये हमारे घर का ये है, बताओ कहाँ पे घर लोकेट है, कुछ बोला, तो वो रजिस्टर खोलेगा और आधा घंटा लगा देगा रजिस्टर में रिकॉर्ड ढूंढने में। अब अगर रिकॉर्ड कंप्यूटर पे होगा तो आप बोलेंगे सर ये मेरा नाम है, इसको सर्च कीजिए। तो जैसे आपका नाम सर्च किया जाएगा तो फौरन आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। वही जो सर्च करते हैं उसी को कंप्यूटर में क्यूरी बोलते हैं, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोर्ड इन टेबल, ठीक है। अब मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपको ये समझ आ चुकी है। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपके एक्सप्रेशंस देख के समझ जाता कि आपको समझ आई है या नहीं है, बट यहां पे आपको थोड़ा कोऑपरेट करना है, इसीलिए मैंने नंबर भी दे दिया। कभी भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिपोर्ट क्या होता है। देखो, हमने कहीं पे बहुत बड़ा डेटा बना दिया, अब उसका प्रिंट निकालना है, तो रिपोर्ट एक ऑप्शन होता है, मेथड होता है, मेथड टू प्रिंट डेटा, फॉर एग्जांपल चार्ट या इनवॉइस। जैसे आप कभी क्या करते हैं, आप कभी किसी ऑनलाइन बिजनेस में या ऑनलाइन मार्केट में कॉल करते हैं तो आपको इनवॉइस देते हैं। इनवॉइस का मतलब होता है आपके पास एक पेज आता है मेल में, तो वहां लिखा होता है हमने ये बात की है, ये कहा है। या जब आपने अमेजन से कुछ खरीदा होगा कभी, तो जब अमेजन का पैक आता है तो उसके बाहर नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, फोन नंबर लिखा होता है और लिखा होता है कहाँ जाना है, तो उसी को इनवॉइस बोलते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, कोर लैंग्वेज में उसको इनवॉइस बोलते हैं। अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको टेबल पता चल गया क्या होता है। टेबल देखो, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फॉर्म का मतलब होता है जहां से डेटा ऐड करते हैं या एडिट करते हैं। क्यूरीज मैंने आपको बता दिया, क्यूरीज का मतलब होता है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी टेबल से डेटा हमने जो सेव किया है। रिपोर्ट मैंने आपको बताया, रिपोर्ट का मतलब है हम डेटा को जो सेव है उसका प्रिंट ले सकते हैं, जैसे कि चार्ट या इनवॉइस, ठीक है। अब मुझे बताओ, चार्ट एंड इनवॉइस आर एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है, रिपोर्ट की, यहां तक ठीक है। अब ये कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ी हैं। अब अगले एपिसोड में अगले एपिसोड में नहीं, आगे कुछ पढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नीचे ऐड चल रही है, कौन सा बैच चल रहा है, ऑफलाइन क्या चल रहा है, ऑनलाइन क्या चल रहा है। तो स्क्रीन में कुछ आ ना जाए, यानी कि कुछ लिखा हुआ छुप ना जाए, उसका भी मैं पूरा ध्यान रखता हूं। तो आगे चलते हैं, क्या है। अच्छा, टेबल, फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट हमने पढ़ दिया है। तो उसके बाद और क्या है, नहीं, आज के एपिसोड में प्यारे बच्चों इतना ही है। अब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम वो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।